नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज 17 मई 2023 और आज एसएससी एमटीएस के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यानी पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आपको आज इसी वीडियो में करवाएंगे विथ आंसर के साथ। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन के साथ इसी वीडियो में मिल जाएगा तीनों शिफ्ट का। तो अंत तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए और नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बिना देरी किए बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस करेंगे। इसीलिए बिल्कुल सुपर फास्ट करेंगे ताकि बहुत ही कम समय में आपको तीनों शिफ्टों के जीकेजीएस के सारे क्वेश्चंस करा सके। शुरुआत करेंगे आज के तीसरे शिफ्ट से, है ना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के तीसरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो साथियों देखिएगा, तीसरे शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता हॉकी। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो साथियों देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर राज्य का पूछे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार राज्य का है और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। ये सारा क्वेश्चन पूछ चुका है, ये बाकी था और ये आज पूछ लिया कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो 382 आपका राइट आंसर हो जाता जनसंख्या से, जनगणना से। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का जनसंख्या में कितनावां स्थान है। तो साथियों देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, दूसरे नंबर पर आता है साथियों महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कौन आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है बिहार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता दूसरा। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। या तो ऐसा पूछा होगा कि इनमें से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन में आपका घूमर दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाता। और अगर डायरेक्ट आपसे ऐसा पूछा था कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपका शायद लावा था, तो लावा आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, ये ज्वालामुखी के नीचे पिघले हुए पत्थरों और गैसों को मैग्मा कहते हैं, और ज्वालामुखी के फटने के बाद जब यह निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो लावा ऑप्शन में था, लावा आपका राइट आंसर हो जाता। अब ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन में लावा था या नहीं। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। ठीक है, तो साथियों तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति। सिंपल सा क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों देखिए, मानव तस्करी के बारे में अनुच्छेद 23 में और बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में। यानी अनुच्छेद 23 और 24 इन दोनों में ही शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये 23 या 24 जो भी आपके ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता, लेकिन पता चला है कि अनुच्छेद 23 आपके ऑप्शन में था आज, तो ये राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा था, अब फिर से पूछा है। इसीलिए आपको बोलते हैं साथियों, एनालिसिस के वीडियोस आप लोग रोज देखा करिए, क्योंकि इसी से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो, मैंने 2 मई से 12 मई तक जो पेपर हुआ था 24 शिफ्टों में, और इन 24 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही वीडियो में करा दिया है। चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। 8 से 10 क्वेश्चन जीकेजीएस का आपका उसी वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग देख लेना, जाके चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में हुआ था। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी 1526, और दूसरा युद्ध जो है वो आपका 1556 में हुआ था। किसके बीच में, अकबर और हेमू के। चलिए अगला क्वेश्चन था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा था आज की, अगर तीसरे शिफ्ट को देखें ना साथियों, तो तीनों देखिए, इंग्लिश को छोड़कर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तीनों का लेवल जो है बिल्कुल इजी था। इंग्लिश का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा था आपसे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा था, आज फिर से पूछा है। राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अमरावती स्तूप या अमरावती किला का संबंध किस वंश से है। तो इसका राइट आंसर हो जाता सातवाहन वंश से। ठीक है, आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो साथियों देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। तो 1907 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। सिंपल सा क्वेश्चन था और सभी को पता है साथियों कि हिमालय जो है ये बलित पर्वत का उदाहरण है। तो बलित पर्वत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से रद्द किया गया है। बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है यार, बच्चे को पता है। जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि केंद्रीय बैंक जो ब्याज, देखिए केंद्रीय बैंक ब्याज किस नीति से देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों मौद्रिक नीति से। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो बीजिंग में हुआ था वो किस महीने में आयोजित हुआ था। तो साथियों देखिए, बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो हुआ था ये 4 फरवरी से 20 फरवरी तक हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाता फरवरी महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आपका आयुष मंत्रालय था तो ज़्यादा प्रेफर आप इसी को करना, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाता। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन में आयुष मंत्रालय होगा जो कि राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि मोहे रंग दो लाल के कंपोजर कौन है जिनको 1986 में पद्म भूषण दिया गया था। तो संजय लीला भंसाली के साथ साथ बिरजू महाराज भी थे ना। फिल्म पद्मावती नहीं, बाजीराव मस्तानी का ये गाना है साथियों, है ना। तो बिरजू महाराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तबला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। और साथ ही क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब से जो क्वेश्चन करवाएंगे वो सेकंड शिफ्ट के हैं, फिर फर्स्ट शिफ्ट के करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है स्वंते पाबो को दिया गया था साथियों, है ना। तो स्वंते पाबो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि कंचनजंगा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कंचनजंगा पर्वतमाला जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है। तो साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। मर्डेका कप का संबंध है साथियों फुटबॉल खेल से। फुटबॉल यहाँ राइट आंसर हो जाता, ठीक है। ये जो टूर्नामेंट है मर्डेका कप, ये मलेशिया देश के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो मर्डेका कप जिसका संबंध है फुटबॉल से। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। तो देखिए भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। और नियमित जनगणना 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन ये था कि बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए बास्केटबॉल खेल जो होता है इसका जो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होता है साथियों 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है। तो देखिए अन्नपूर्णा देवी का संबंध है साथियों सुरबहार वादिका, है ना। ये भारत की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय सुरबहार वादिका थी। सुरबहार किसको बोलते हैं, तो बांस से जो सितार बनता है ना उसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में मनाया जाता है। तो खजुराहो की बात करें तो मध्य प्रदेश। तो देखिए खजुराहो नृत्य समारोह जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो एमपी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों देखिए जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता महाराजा सवाई प्रताप सिंह। साथियों आप लोग थम्स अप जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करते चलना साथियों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। ये भी क्वेश्चन सिंपल था। तो देखिए नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य है साथियों बिहार। तो बिहार इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो साथियों देखिएगा राष्ट्रीय कथक संस्थान की अगर बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ, है ना। तो लखनऊ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था पहले शिफ्ट में कि डूरंड कप की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए डूरंड कप जिसका संबंध है फुटबॉल खेल से और इसकी स्थापना 1888 में हुई थी और पहला मैच जो है वो शिमला में खेला गया था, शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ये था कि वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता रेन गेज, क्योंकि वर्षा को रेन गेज से ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन यह था कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता, बिहार हो जाता साथियों। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार संशोधन किस अधिनियम से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों देखिएगा, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस नृत्य से है, तो करेक्ट आंसर हो जाता कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए तो साथियों आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, वन लाइफ इज नॉट इनफ, यह किसकी आत्मकथा है या इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, वन लाइफ इज नॉट इनफ ये जो पुस्तक है ये कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है और इसके लेखक भी कुंवर नटवर सिंह ही हैं। आगे देखते हैं। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। तो साथियों मोतीलाल नेहरू जो कि पेशे से वकील थे, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, ठीक है, इस आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता था। तो साथियों टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करें तो भारत ने कुल 7 मेडल जीता था। इसमें से केवल एक ही गोल्ड मेडल था जिसको नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, उगादी महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो साथियों उगादी हिंदी नव वर्ष के रूप में इसको दक्षिण भारत में मनाया जाता है और ये किस महीने में मनाया जाता है, तो अप्रैल महीने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अप्रैल। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना ये दंती दुर्ग ने की थी। तो दंती दुर्ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पहल योजना किससे संबंधित है। तो साथियों देखना, पहल योजना जो है ये उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से संबंधित है। यानी एलपीजी जो गैस भरवाते हैं ना साथियों, और उसका जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में जाता है, बस इसी से संबंधित है ये पहल योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था कि अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है। तो साथियों अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे की अगर बात करें तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सन 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह किस राज्य में हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप था। तो देखिए सन 1875 में जो दक्कन विद्रोह हुआ था ये किस राज्य में हुआ था, तो साथियों महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कलिंग के नाम से किस राज्य को पहले जाना जाता था, यानी कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है या प्राचीन नाम था। तो देखिएगा ऑप्शन में आपका उड़ीसा दिया हुआ था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, क्योंकि उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से ही जाना जाता था। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साथियों देखना, वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को अर्बोरिकल्चर कहा जाता है। अर्बोरिकल्चर यानी वृक्ष संवर्धन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गोपुरम मंदिर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए गोपुरम जो है ये बहुमंजिला भवन होता है मंदिरों में, ये बहुमंजिला भवन के ऊपर अलंकृत इसी प्रकार का ये बहुमंजिला भवन होता है जो कि दक्षिण भारत के मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता दक्षिण भारत से। पहला, दूसरा और तीसरे शिफ्ट के सारे जीके जीएस को मैंने इसी वीडियो में करा दिया और बिल्कुल सुपर फास्ट करवाया है साथियों, बिल्कुल बहुत ही कम समय में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए। अब आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।